जय हिंद मित्रों। भारतवर्ष का इतिहास अपने वीरों के अद्भुत पराक्रम, शौर्य व स्वाभिमान की घटनाओं से भरा पड़ा है और अधिकतर जो यह क्षेत्र होता है रणभूमि का। भरतवंशी तो इस शरीर को मोक्ष प्राप्ति का साधन मात्र मानते हैं और अपने उच्च आदर्शों के लिए बलिदान होने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। प्रबल प्रतापी पृथ्वीराज चौहान व अतुल पराक्रमी आल्हा के बीच महोबा का भीषण युद्ध हो रहा था। दोनों परमवीर घायल होकर पृथ्वी पर मूर्छित पड़े थे। पूरी रणभूमि ही वीरों के मृत अथवा मूर्छित शरीरों से पटी हुई थी। श्वानों और गिद्धों के झुंड इन शरीरों के मांस नोच नोच कर खा रहे थे। पृथ्वीराज के निकट ही अर्धमूर्छित अवस्था में सामंत व अंगरक्षक सामंत राय पड़े थे। उनकी स्वामी भक्ति की कहानी सुनिए मेरी इस नवीन कविता में। स्वामी भक्त संयम राय का बलिदान। उच्छृंखल पौरुष वीरों का जो अंधड़ रण में छाया था, लोहित वृष्टि में भीग भीग अब क्लांत धरा पर आया था। जो पुष्ट भाहु के अभिसार में खंडा मचल रही थी आमोदित, अब कटी भुजा के कसे पाश में थी आलिंगनबद्ध लहु से श्रृंगित। अब कटी भुजा के कसे पाश में थी आलिंगनबद्ध लहु से श्रृंगित। सजा ललाट पर स्वर्ण किरीट जो था दर्प विभा का करता पान, अब पड़ा धूलि में समर भूमि के था ढूंढ रहा अपना सम्मान। जहां निर्भीक चुनौती प्रत्यंचा पर हर दिशा में करती थी टंकार, अब निशब्द वेदना की पीड़ा थी था श्वानों गिद्धों का अधिकार। अब निशब्द वेदना की पीड़ा थी था श्वानों गिद्धों का अधिकार। युद्ध नहीं अब शेष बचा था, क्या पूर्ण हुआ इसका परिणाम? नहीं, विभीषिका भी विस्मय से थी देख रही अद्भुत संग्राम। विभीषिका भी विस्मय से थी देख रही अद्भुत संग्राम। और यह संग्राम क्या था? चौहान वंश का अतुल दर्प था पड़ा मही पर निश्चेष्ट। चहु ओर थी बिखरी लाशें, पर कुछ की थी कुछ सासे शेष। चहु ओर थी बिखरी लाशें, पर थी कुछ की कुछ सासे शेष। वहीं निकट ही पड़ा हुआ था संयम राय का विक्षत तन, घावों से बहकर रक्त जम गया था पलकों में अब भी जीवन। घावों से बहकर रक्त जम गया था पलकों में अब भी जीवन। और गिद्ध थे नोच रहे मांस लोथड़ों से जी भर, सहसा लगे वे मंडराने मूर्छित पृथ्वीराज के ऊपर। संयम राय इतने घायल थे कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। अर्धचेतना में भी संयम ने जो देखा संकट स्वामी पर, बुझती लौ का तेज बल उठा शिरा में भभका रुधिर तड़प कर। तत्काल उठा लिया खंजर को थी संज्ञा उनकी लौटी, काट जांघ से मांस गिद्ध को अपनी ही बोटी फेंकी। काट जांघ से मांस गिद्ध को अपनी ही बोटी फेंकी। छोड़ पृथ्वी को लगे झपटने गिद्ध हवा में रक्तिम टुकड़ों पर, अपने अंगों से काट काट कर जो फेंके व्याधों की टोली पर। पृथ्वीराज को गिद्धों से बचाने के लिए, गिद्धों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए संयम राय लगातार अपनी जांघ से अपने पैरों से मांस काट काट कर गिद्धों की ओर उछालते रहे। दे दिया कर्ण ने कवच काट कर अपने सुदृढ़ तन से, अब देता संयम अंग काट कर उसी भाव से मन से। पर बड़ा भेद है याचक ने दान कर्ण से मांगा था। इन दोनों दानों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पर बड़ा भेद है याचक ने दान कर्ण से मांगा था, यहां दान था नहीं उपस्थित जब कोई देखने वाला था। यहां दान था नहीं उपस्थित जब कोई देखने वाला था। नहीं समर यह साधारण था, नहीं स्पृहा का इसमें स्पंदन। त्याग धर्म के अश्व जुटे थे, इश्क का पौरुष का था स्यंदन।
त्याग धर्म के अश्व जुते थे, इसका पौरुष का था स्यंदन। जो पौरुष को पशुता कहते वे सुने, जो युद्ध को और पौरुष को पशुता कहते हैं। जो पौरुष को पशुता कहते वे कभी रण में आकर देखें, अपने अंगों का मांस काटकर खिला गिद्ध को देखें, अपने अंगों का मांस काटकर खिला गिद्ध को देखें। क्षत्रिय धर्म नहीं मात्र युद्ध है, क्षत्रिय धर्म नहीं मात्र युद्ध है उससे कहीं कुछ बढ़कर। दैहिक बल नहीं पुरुषार्थ है जो जलता उर के भीतर, दैहिक बल नहीं पुरुषार्थ है जो जलता उर के भीतर। वही स्वामिनिष्ठ वही यति वीर जो अपने प्राणों से भोग लगाए, नहीं पुष्पहार स्वामी चरणों पर अपने लहू की धार चढ़ाए, नहीं पुष्पहार स्वामी चरणों पर अपने लहू की धार चढ़ाए। तर्पण करते एक बार ही रण में प्राणों का रणधीर, देता था बलि बार बार वह वीरों में ऐसा वीर, देता था बलि बार बार वह वीरों में ऐसा वीर। नहीं प्राणों के साथ छूटता, नहीं प्राणों के साथ छूटता ऐसा वीरों का अद्भुत धर्म, देह मरण के बाद निभाती भी उनका ऊंचा कर्म, देह मरण के बाद निभाती भी उनका ऊंचा कर्म। अपने स्वामी पृथ्वीराज चौहान की रक्षा में केवल ईश्वर को साक्षी रखते हुए वीर संयम राय ने अपने अंग काट काट कर अपना बलिदान दे दिया। ऐसे महान वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद।